सो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है कि वो कौन से 10 क्वेश्चंस हैं, वो कौन से 10 सवाल हैं जो आपको बिल्कुल भी एक प्रेग्नेंट वुमन से नहीं पूछने चाहिए। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है दैट कैन आई टच योर बेली। मतलब कि जब भी आप एक प्रेग्नेंट मदर से बोलते हैं कि मैं क्या आपका पेट छू के देख सकती हूँ या देख सकता हूँ, गाइस ये बड़ा ही ऑफेंडिंग क्वेश्चन होता है। ये मुझसे ऑलमोस्ट 3-4 लोगों ने मेरी प्रेगनेंसी के दौरान पूछा था एंड आई डोंट नो, मैंने काफ़ी उनको मुंह पे मना कर दिया था बिकॉज मुझे लगता है ये हमारे लिए एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। ये एक मदर और एक बेबी का अपना एक्सपीरियंस होता है, या फिर एक मदर बेबी और एक फादर का अपना एक एक्सपीरियंस होता है जो आप शायद किसी और को उसमें नहीं इंडल्ज करना चाहते, आप किसी और को नहीं उसमें इंक्लूड करना चाहते। सो आई थिंक मेरा आंसर होता था कि नो सॉरी, आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। गाइज दूसरा क्वेश्चन है जो आई थिंक 99% मॉम्स को पूछा जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ ओ माई गॉड तुमने इतना वेट गेन कर लिया, या फिर ओ माई गॉड तुमने कोई वेट ही गेन नहीं किया है, ओहो लाइक थिंग्स लाइक दैट। गाइज ऑफ कोर्स जब आप एक मदर बनते हैं तो आप एक बेबी को क्रिएट कर रहे हैं, एक बेबी बन रहा है एंड आप में चेंजेस होंगे, बहुत ज़्यादा फिजिकल चेंजेस होंगे एंड वो आपको एज एन इंडिविजुअल पता होता है। बट मुझे लगता है कि जो और लोग होते हैं वो ये क्वेश्चन पूछते हैं एंड आई एम श्योर एज अ ह्यूमन बीइंग हर किसी को ये क्वेश्चन नहीं पसंद होता। सो मुझसे बहुत बार पूछा गया था, ओ आपने इतना ज़्यादा वेट गेन कर लिया, ओ माई गॉड लाइक इट्स ओके, मतलब आई एम कैरिंग अ बेबी गाइज, इट्स लाइक इट्स अ वेरी बिग डील। मैं एक और ह्यूमन फॉर्म क्रिएट कर रही हूँ, तो इट्स ओके अगर आपने वेट गेन कर लिया है एंड इट्स इवन ओके अगर आपने वेट नहीं गेन किया या आपका बेबी बम्प स्मॉल है। हम सब जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं एंड सबकी बॉडीज़ डिफरेंट होती हैं। सो गाइज ये बहुत ही रूड क्वेश्चन है अगर आप इस किसी को एकदम देख के बोले ओ शिट आपने इतना वेट गेन कर लिया। ये बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है। सो गाइज हमें किसी का भी ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस इतना नेगेटिव वे में नहीं ले जाना चाहिए। मुझे लगता है कि बॉडी पॉजिटिविटी यहीं से शुरू होनी चाहिए वाइल यू आर एक्सपीरियंसिंग बीइंग प्रेग्नेंट। ओके गाइस, सो ये थर्ड क्वेश्चन है जो एक्चुअली जिसने मुझको बहुत एंग्जाइटी दी थी प्रेगनेंसी के टाइम। सो मैं कुछ लोगों से मिलती थी एंड वो मुझे कहते थे ओ तुम्हारी प्रेगनेंसी कैसी चल रही है, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक हाँ इट्स गोइंग फाइन, इट्स गोइंग गुड। सो गाइज वो मेरे साथ अपना बहुत ही कोई स्कैरी एक्सपीरियंस शेयर करते थे वाइल गिविंग बर्थ टू द बेबी या फिर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। आई थिंक गाइज अगेन मैं कहूँगी प्लीज़ वेन एवर आप किसी एक प्रेग्नेंट मदर को मिलते हैं सो प्लीज़ बहुत सारी उसके लिए पॉजिटिविटी दीजिए उसे, इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर बैड एक्सपीरियंसेस। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट सेंडिंग अक्रॉस गुड वाइब्स। ओके गाइस, मुझसे एक बहुत ही एम्बैरेसिंग क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एंड वो मुझसे पूछा गया है वॉज द बेबी प्लान्ड। गाइस हाउ डज इट मैटर, नाउ द बेबी इज़ कमिंग, बेबी आ रहा है इस दुनिया में, आई एम हैप्पी। वो प्लान था, बेबी प्लान नहीं था, ये मेरा बहुत ही पर्सनल मेरे लिए बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है। मैं नहीं आपके साथ शेयर करना चाहती कि हमने प्लानिंग करके किया था या वट एवर। सो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी लोगों से नहीं पूछना चाहिए। एनीवेज बेबी इज़ कमिंग इन दिस वर्ल्ड, आप उस बेबी को वेलकम कीजिए। गाइज अनदर वन इज़ प्लीज़ आई थिंक किसी को आपकी फूड एडवाइस नहीं चाहिए। आई नो सो मेनी पीपल मीटिंग यू कि नारियल पानी पियो या ये खाओ या वो खाओ, अरे तुम ये अपनी डाइट में डालो। आई नो आप सब एज अ गुडविल के तौर पे लोग मिलते हैं और वो आपको एडवाइस करते हैं। बट गाइज ट्रस्ट मी, आजकल ऑल द मदर्स आर वेरी स्मार्ट आउट देयर। हम यूट्यूब देखते हैं, हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, हम डॉक्टर ऑलरेडी हमें क्योंकि सारा एडवाइस दे रहा होता है। सो आई थिंक हमें और फूड एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रेफर करती थी कि अगर कोई मुझसे मिलता था इंस्टेड ऑफ गिविंग सम एडवाइस हम कुछ फ़न बातें करें एंड हम कुछ फ़न करें, हम कुछ इंटरेस्टिंग और बातें करें अपार्ट फ्रॉम गिविंग एडवाइसेस।
ओके गाइज, एक और बहुत ही फ़नी क्वेश्चन था। वो था बेसिकली जब भी कोई मुझसे मिलता था तो मेरी स्किन काफ़ी डल हो गई थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड सो पीपल यूज्ड टू मी टेल, ओ तुम कितनी एग्जॉस्टेड लग रही हो, अभी सो जाओ जितना सोना है, वंस द बेबी कम्स तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू गाइज। समवेयर डाउन द लाइन हमें पता है कि एडेड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, एंड things are going to change, they're going to be different. सो आप किसी को मिलते हो और मिलते हो उसको ये बोलना शुरू कर दो कि ओ अब तुम्हारे लिए बहुत टफ होने वाला है, ट्रस्ट मी इट इज़ लाइक द मोस्ट डीमोटिवेटिंग थिंग टू टेल अ प्रेग्नेंट वुमन। सो गाइज, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सरप्राइजिंग है। मुझसे मेरे बहुत सारे कोलीग्स ने पूछा था, दे वांटेड टू नो कि मेरी जो फीमेल कोलीग्स थी मेरे ऑफिस में या मेरी फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस, आर यू प्लानिंग ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, क्या आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करोगे, बिकॉज नाउ डेज मॉम्स जनरली डोंट प्रेफर डूइंग दैट। गाइज, आई पर्सनली फील अगेन ये एक बहुत ही पर्सनल चॉइस है। मैं दोनों चीज़ों को बिल्कुल गलत नहीं मानती। If you want to breastfeed, it's absolutely fine, and if you don't want to breastfeed, you want to formula feed your kid, that is also absolutely fine. And guys, as a mother, I think we all want to best breastfeed, but there are circumstances जब हम बच्चे को breastfeed नहीं कर सकते, probably आपके कोई health issue हो जाता है या बच्चे को कोई इशू हो जाता है। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ क्वेश्चन जो पूछना मुझे लगता है बहुत ही वियर्ड है, बिकॉज एज अ मदर आई थिंक वट एवर यू डू द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड, सो दिस क्वेश्चन नॉट रेलिवेंट। सो गाइज, मुझसे एक और क्वेश्चन मेरी पूरी प्रेगनेंसी में पूछा गया था, या आर यू प्लानिंग ऑन डिलीवरिंग नेचुरली, या तुम्हें लगता है तुम्हारा सी सेक होगा। गाइज कम ऑन, मतलब दिस लाइक द मोस्ट लेम क्वेश्चन। हाउ डू वी नो कि हमारा नेचुरल बर्थिंग होगा या हम सी सेक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। सो आई पर्सनली फील ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता होता। एंड आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग एवरीबडी वांट्स कि उनका नॉर्मल डिलीवरी हो, कोई भी नहीं चाहता कि दे शुड गेट ऑपरेटेड एंड दे शुड हैव अ सी सेक्शन। बट और मुझे एक और क्वेश्चन बहुत पूछा गया था कि आजकल तो लड़कियां पेन नहीं ले सकती, तो क्या हम क्या आप सी सेक्शन कराने वाले हो। सो मुझे काफ़ी लेम क्वेश्चन रखते हैं कि अगर हम नहीं पेन ले सकते और हम सी सेक्शन करा भी रहे हैं, सो हाउ डज़ इट मैटर, क्या वो हमें लेस ऑफ अ मॉम बनाता है? नहीं। सो गाइज, ये क्वेश्चन बहुत ही इरेलीवेंट क्वेश्चन था जो मुझसे काफ़ी बारी पूछा गया था। ओके गाइज, सो एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी बारी पूछा जाता है कि क्या तुम्हें एक बेबी बॉय चाहिए या तुम्हें एक बेबी गर्ल चाहिए। गाइज, हाउ डज़ इट मैटर अगर किसी को बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, टिल द टाइम वो बंदा जिसके यहाँ जो भी बेबी हो रहा है वो हैप्पी हो। तो मैंने इसका एक बहुत ही अच्छा आंसर बना लिया था। मैं से जब भी ये कोई पूछता था कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें बेबी बॉय चाहिए या बेबी गर्ल चाहिए, सो मैं हमेशा उन्हें कहती थी चाहे बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, आई विल बी इक्वली हैप्पी, बस मेरा बेबी हेल्दी होना चाहिए। सो ये मेरा आंसर होता था उनके इस क्वेश्चन के लिए। लास्ट क्वेश्चन गाइज, जो मुझे बड़ा ही वियर्ड क्वेश्चन लगता था, जो मुझसे काफ़ी लोग पूछते थे कि तुम अपने बेबी का नाम क्या रखने वाली हो। सो गाइज, मैं हमेशा ये कहती थी कि वंस द बेबी कम्स, आपको मैं सबसे पहले नाम बताने वाली हूँ। सो आपको सबसे पहले नाम पता चल जाएगा जैसे ही बेबी आएगा। सो गाइज, दीज वर द क्वेश्चंस जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे एंड मैं टोटली अवॉइड करती थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गाइज, मुझे बताइए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बहुत इरिटेटिंग लगता हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेरे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए। एंड गाइज, हियर्स मॉमी सागा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।